नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लेकिन लंबी नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। अब बहुत सारे लोग अभी सोचेंगे कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लेकिन लंबी नहीं होनी चाहिए, तो बड़े और लंबे में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि बड़ा यानी कि जैसे हमारे विचार होते हैं, हम अपने विचारों से ही बड़े या छोटे कहलाते हैं। हमारे विचार ही हमारी पहचान होते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी बड़ी होना एक अलग चीज़ हो गई और ज़िंदगी लंबी होना एक अलग चीज़ हो गई। ज़िंदगी बड़ी तब होती है जब हम अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं, लोगों को अच्छी सीख देते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चल के हम खुद अपनी मंजिल को हासिल करते हैं, हम खुद अपनी सफलताओं को पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे कार्य करते हैं। वो हमारी ज़िंदगी बड़ी है। लेकिन जब हम इन सारे कार्यों के विपरीत सिर्फ दूसरों की बुराई में मगन रहते हैं, या हम बुरे ही कर्म करते रहते हैं, या लाखों प्रयास करने के बाद भी हम किसी भी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, या हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं लेकिन फिर भी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि बार बार हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और जिसकी वजह से हम बार बार पिछड़ जाते हैं, तो उन परिस्थितियों में हमारी ज़िंदगी हमें बहुत लंबी महसूस होने लगती है। क्योंकि और यही फ़र्क है बड़ी और लंबी होने में। हम जब कुछ बड़ा करते हैं और अपनी ईमानदारी से करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, लोगों की नज़र में हमारी एक अच्छी छवि बनती है, तो वो हमारी ज़िंदगी बड़ी कहलाती है। लेकिन जब हम सब करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, हम अपने सभी रिश्तेदारों से एकदम पीछे रह जाते हैं, या हम अपने दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने भाई बहनों में ही जो भाई बहन पीछे रह जाता है वो बेकार बोला जाता है। आज का समय ऐसा हो गया है कि एक घर में अगर 3 या 4 भाई बहन हैं और उनमें से 2 या 3 तरक्की पे चले गए और केवल एक पीछे रह गया, जबकि उसके अंदर काबिलियत भी थी, उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता भी थी, उसके अंदर लगन भी थी और वो दिल से सच्चा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनकी वजह से वो पीछे रह गया, तो उसको कोई बाहर वाले तो बाद में बोलते हैं, उसके अपने सगे भाई बहन ही ये बोलना शुरू कर देते हैं, तुम तो हो ही किसी लायक नहीं। अगर तुमने कोशिश की होती, अगर तुमने मेहनत की होती, तो तुम भी आज हमारी तरह ऊंचाई पे होते। इस तरह की बातें उस इंसान को सुननी पड़ती हैं, और क्योंकि वो जानता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उसने भरपूर प्रयास किया है और सच्चे मन से पूरी लगन से उसने प्रयास किया है, तो उसके बावजूद भी जब उसको ये बातें सुननी पड़ती हैं तो उसे अपनी ज़िंदगी बहुत लंबी महसूस होती है। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि कुछ ऐसा करने का प्रयास कीजिए शुरुआत से ही, क्योंकि शुरुआत से ही जब हम किसी चीज़ की लगन लगा लेते हैं तो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होती है। उसके अलावा परमात्मा में विश्वास ज़रूर रखिए, ईश्वर में आस्था ज़रूर रखिए, क्योंकि जब हम ईश्वर में आस्था रखते हैं तो ईश्वर ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे सभी रास्ते सुगम होते चले जाते हैं। बस ईश्वर से इतनी प्रार्थना कीजिए कि मन में कभी हमारे धैर्य कम ना हो, हमारा मन कभी भी विचलित ना हो, हमारा मन कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे कि हम ये नहीं कर सकते हैं। हमारा मन हमेशा मजबूत रहे कि हम जो भी कार्य करेंगे उसको हम पूरा करके ही दम लेंगे। जब आप ईश्वर की शरण में पूरी तरीके से पहुंच जाते हैं, ईश्वर से इस तरह की विनय करते हैं, तो ईश्वर आपका साथ देते हैं। मेरा तो अपने जीवन का अपना अनुभव है कि मुझे जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बस मैं भगवान के सामने कुछ देर आंखें बंद करके बैठती हूँ या एक टक भगवान को निहारती हूँ और मेरे रास्ते स्वयं ही खुल जाते हैं। मुझे समझ में आने लगता है कि अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि यदि आप ईश्वर की शरण में होते हैं, उस समय आपको सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं, आपकी सारी इंद्रियाँ काम करना शुरू कर देती हैं, आपके सारे रास्ते अपने आप ही सुगम होने शुरू हो जाते हैं और फिर ज़िंदगी आपकी बड़ी होती है, लंबी नहीं होती है। बस कोशिश हमें करनी होती है और मेहनत हमें करनी होती है, लगन हमें रखनी होती है। ईश्वर में आस्था अगर सच्ची है तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।